Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with the age of Shank, that is the Satvahana, right? The age of Shank. In that we studied like जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ तो फिर उसका जो लास्ट राजा था उसको उसके कमांडर इन चीफ दैट इज़ पुष्यमित्रा ने उसको मारने के पीछे बहुत सारे रीजंस बोले जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने लाइक मौर्यज हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। और ग्रीक लोग क्या कर रहे थे, ग्रीक हैड कम इन इंडिया और वो पाटलिपुत्र जो उनका कैपिटल था उसके आउटस्कर्ट्स में थे। तो अपना राज्य बचाने के लिए पुष्यमित्रा ने किंग को मारा। द किंग वॉज नोन एज बृहद्राथ। ही हैड किल्ड हिम and he became the emperor. Now we'll move towards the next one, origin of Sugnas and history of Sugnas. We studied in the last lecture. Now we'll start with the Pushyamitra Sugna. Pushyamitra proved himself to be an able and powerful ruler. See, Pushyamitra what he did, he proved himself to be a powerful and a able ruler. मतलब उसने खुद को अच्छा रूलर साबित किया पुष्यमित्रा ने। Soon after having risen to power, he endeavored to strengthen the scattered and weak kingdom of Magda. See, उसको पता चला कि बाबा अपना किंगडम अभी जब वो रूलर में आया, पावर में आया, तो उसने क्या किया, ही ट्राइड टू, उसका जो मगधा एम्पायर जो वीक था उसको उसने थोड़ा स्ट्रेंथ देने की कोशिश की और थोड़ा सा यूनाइट करने के लिए कोशिश किया। It was during his rule that his son अग्निमित्र conquered विदर्भ से। ये जब संग डायनेस्टी आई उस वक्त क्या हुआ, ये इसका बेटा जो था पुष्यमित्र का बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र। उसने क्या किया, ही कॉन्कर्ड विदर्भ। तो विदर्भ अब इसके हाथ में आ गया। द रूलर ऑफ विदर्भ वॉज यजनासेना, अ रिलेटिव ऑफ अ मिनिस्टर इन द मौर्यन कोर्ट। सी, अब उस वक्त विदर्भ में किसका रूल था, द रूलर ऑफ विदर्भ वॉज यज्ञसेना, और ये क्या था, ये एक मिनिस्टर था मौर्यन के कोर्ट में, वही उधर का रूलर था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट आफ्टर द उस्परेशन ऑफ द मगधा थ्रोन बाय द पुष्यमित्रा। सी, अभी ये जो यज्ञसेन था, जब ये जो पुष्यमित्रा आया थ्रोन पे तो उसने डिक्लेयर कर दिया खुद को इंडिपेंडेंट। विदर्भ ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अग्निमित्र डिफीटेड यजसेना, विदर्भ वॉज कैप्चर्ड एंड brought back to the fold of the empire. Pushyamitra is said to have suffered a reverse from Kharvela, the king of Kalinga, though it cannot be proved convincingly. See, अब विदर्भ ने ये इसके पुष्यमित्रा के बेटे ने दैट इज अग्निमित्र ने कॉन्कर कर लिया। तो अब विदर्भ क्या होगा, दैट गॉट मर्ज्ड विद द मगधा एम्पायर, राइट, दैट इज द सुगना डायनेस्टी। और फिर क्या, और उस वक्त ऐसा बोला जाता है कि जो पुष्यमित्रा है ना, इसको बहुत सा रिवर सफ़र मिला, लाइक ये खारवेला, द किंग ऑफ कलिंगा, इन सब की वजह से उसको बहुत सा लॉस वगैरह भी हुआ है, बट एक्चुअली ये प्रूव नहीं हुआ है। Pushyamitra had to face an invasion of the Yavanas also. See, Pushyamitra had to face an invasion of the Yavana also. It is said that after reducing Saketa, Mathura and Panhala, Yavana reached up to Patliputra. See, अब ये यावाना क्या है, यह एक नया दिस वेदर ये कोई ये एक दूसरा एम्पायर था। वो क्या कर रहा था, वो कॉन्कर कर रहा था, बहुत से पुष्यमित्रा की टेरिटरी पे कॉन्कर कर रहा था। लाइक उसने साकेता ले लिया था, मथुरा, अब पंचाला, यहाँ तक पहुँच गए थे, और यहाँ ना सब पाटलिपुत्र तक भी पहुँच गए हैं। पाटलिपुत्र क्या था, उस वक्त कैपिटल था और वेल डेवलप्ड और बहुत अच्छा सिटी था। वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस वॉर। अब वॉर हुआ था ये कंफर्म है, बट इस वॉर के बारे में अपने को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट वी ऑल्सो डू नो फ्रॉम लिटरेचर दैट पुष्यमित्रा सुंगा परफॉर्म अश्वमेध आफ्टर दिस वॉर।
बट अपने को लिटरेचर से एक चीज़ पता चली है कि पुष्यमित्रा शुंगा परफॉर्म अश्वमेध, उसने अश्वमेध किया था ये वॉर के बाद पुष्यमित्रा had did the Ashwamedh. Pushyamitra also assumed the title of Chakravarti in commemorable of his sacrifice indicated a period of continued peace, prosperity and success. See, पुष्यमित्रा को एक टाइटल भी मिला था, चक्रवर्ती बोल के एक टाइटल मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उसके टाइम पे क्या था, उसको माना जाता है कि बाबा वो बहुत पीसफुल आदमी था, प्रॉस्पेरिटी था और बहुत सक्सेसफुल आदमी था, इसलिए उसको चक्रवर्ती बोल के टाइटल से नवाजा गया है। द सैक्रिफिशियल हॉर्स वॉज गार्डेड बाय वसुमित्रा द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्रा। सी, द सैक्रिफिशियल हॉर्स, अभी जो हॉर्स की जिसकी बलि चलाई थी उसका ध्यान कौन रखता था? वसुमित्रा रखता था। एंड वसुमित्रा वॉज द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्रा। सी, पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा and then Vasumitra. Further, Malvikagnimithram mentioned of the defeat of Yavanas on the bank of river Sindhu at the hands of Vasumitra. See, further क्या हुआ? मालविकाग्निमित्रम उसने क्या किया? mention the defeat of Yavanas. अभी यावना यहाँ पे डिफिट हो गई। जो यावनास थे, जो पंचाला पाटलिपुत्र के भार वगैरह तक आ गए थे, उसको किसने डिफिट किया? मालविकाग्निमित्रम इन्होंने डिफिट किया। कहाँ पे किया? एट द बैंक ऑफ रिवर सिंधु एट द हैंड्स ऑफ वासुमित्र। द एम्पायर ऑफ पुष्यमित्र वॉज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द मौर्याज। से अभी जो एम्पायर था पुष्यमित्रा का, वो कंपेयर टू मौर्य से क्या था? बहुत छोटा था। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन डिस्पाइट पुष्यमित्रा एज अ ग्रेट प्रोस्पेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या है? और वो पुष्यमित्र को क्या बोलते हैं? एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टर ऑफ बुद्धिज्म था। लाइक बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से देखता था, बुद्धिज्म फॉलो करता था। But this allegation does not seem to be true because there is a definite mention of donation of the stupas at Sanchi and Bharatpur during the rule of Pushyamitra. See, अभी पुष्यमित्रा के वक्त क्या दिखे? उसने बहुत से स्टूपास वगैरह डोनेट किए थे। दैट वाज एट सांची, भरतपुर ड्यूरिंग द रूल ऑफ पुष्यमित्रा। अकॉर्डिंग टू पुराण्स, पुष्यमित्रा रूल्ड फॉर 36 ईयर्स। सी, पुष्यमित्रा ने कब तक रूल किया? He ruled for almost 36 years. Then अभी सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्रा, पुष्यमित्रा के सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यमित्रा वॉज सक्सीडेड बाय अग्निमित्र, बराबर ही होगा, उसका बेटा ही आएगा ना थ्रोन पे। उसका बेटा भी तो ही वॉज वेल डूइंग, अच्छे से चल ही रहा था, उसका भी उसने विदर्भ कैप्चर किया। तो क्या है? पुष्यमित्रा was succeeded by Agnimitra in about 148 BC. From Kalidas drama Malvikagnimithram, we learned that Agnimitra had been the governor of Vindhyas during his father's reign and had gained experience in statecraft as governor of Vidisha. See, पुष्यमित्र की जगह किसने ले ली? अग्निमित्र ले ली। अभी कालिदास के ड्रामा से अग्निमित्र ने क्या सीखा? किस तरह से गवर्न करना है। तो उसने विदिशा ये रीजन अच्छे से गवर्न किया था जब उसके पापा राजा थे, और उसने बहुत सा उसको एक्सपीरियंस भी मिला इन स्टेट क्राफ्ट एंड ही गवर्नड ऑफ एंड ही बिकेम द गवर्नर ऑफ विदिशा। ही रूल्ड फॉर अबाउट 8 years. सी, ही रूल्ड फॉर 8 years. नो इवेंट्स ऑफ हिज रीजन आर नोन, बट उसका कोई ऐसे मेजर इवेंट उसके बारे में अपने को कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि ही रूल्ड फॉर 8 years. देयर आर नो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स ऑफ दिस रीजन। सी, उसके इंस्क्रिप्शन कॉइन्स कुछ भी नहीं है उस वक्त के। अग्निमित्र was succeeded by Jethamitra. See, and after he came to the throne, Vasumitra, son of Agnimitra. See, अग्निमित्र वो सक्सेडेड बाय जेठामित्र। ये
कब हुआ? जब वसुमित्र थ्रोन पे आया। वसुमित्र ये अग्निमित्र का बेटा था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिज ग्रैंडफादर पुष्यमित्र he had won royal in the battle against the Greek when commanding the force assaulted the sacrificial horse let loose by his grandfather. See, during the rule of his grandfather पुष्यमित्र क्या किया? उसने ये जो अग्निमित्र ही हैड वोन, उसने बहुत से बैटल जीते थे अगेंस्ट क्रिक, और वो जो सैक्रिफिशियल हॉर्स था उधर उसके ग्रैंडफादर का लॉस हुआ था. आफ्टर हिज ससेशन टू द थ्रोन he does not seem to have kept up the material spirit and vigorous of the youth days. See, जब वो थ्रोन पे आ गया तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि बाबा ये जो मार्शल स्पिरिट था, जो पहले उसका स्पिरिट था, जो यूथ में जो जब वो यूथ था, जवान था, जितने अच्छे से रहता था, जितने अच्छे से सबकी रक्षा करता था, अब वो उतने अच्छे से नहीं रहा. He buried himself in the lap of luxury. See, वो ऐशो आराम में डूब गया था. From Banna we learn that he was very fond of music and dancing and was killed by Mulla Deva or Mitra Deva while enjoying a concert. अभी बन्ना, उधर से अपने को क्या पता चलता है? उसको म्यूज़िक और डांस बहुत ज़्यादा पसंद था एंड ही वॉज किल्ड बाय मुल्ला देवा और मित्र. जब वो कॉन्सर्ट प्रोग्राम एंजॉय कर रहा था तब ये मित्र देवा ने किल्ड किया था. द पुराण टॉक ऑफ 10 किंग्स ऑफ द सुगना डायनेस्टी. से पुराण से अपने को क्या पता चलता है? द पुराण टॉक ऑफ 10 किंग ऑफ सुगना डायनेस्टी. द 9th important king of this dynasty was Bhagwata, and those in court Herodotus, the ambassador of Anikalada's state. See, the 9th important king of this dynasty was Bhagwata, और in whose और किसके कोर्ट में था ये? हेरोडोटस कोर्ट में था. He was the last king of this dynasty was, or last king of this dynasty was Devbhuti. According to Purans, he was an incapable and easy loving ruler. See, according to पुराण क्या था? ये जो देवभूति था वो इनकेपेबल रूलर था. He was put to death by his minister और अमत्या called वसुदेवा कन्वा. उसकी डेथ कैसे हुई? उसका ही एक मिनिस्टर या अमत्या, उसी ने मारा. Thus the kingdom of Magda was passed from the Sugnas to Kanvas. See, अब ये जो मगधा का किंगडम था वो सुगनास को गया, अब सुगनास से कानवास को गया. आफ्टर द रूल ऑफ सुगनास कानवास केम टू द थ्रोन. सी, आफ्टर द रूल ऑफ सुगनास क्या है? कानवास केम टू द थ्रोन. एक्सटेंड ऑफ सुगना एम्पायर. द एम्पायर ऑफ सुगना वॉज हाफ टू दैट ऑफ अशोका. सी, अभी सुगना का एम्पायर कितना था? अशोका से आधा था. मतलब अशोका का एम्पायर कितना बड़ा था और सुगना का एम्पायर उससे आधा ही था. Their empire extended from the Satluj in the east to the river Narmada in the south. See, अभी सुगना का एम्पायर कितना बड़ा था? It was extended from the Satluj in east, मतलब ईस्ट में सतलज था, to the river Narmada in the south. In the west, the empire extended up to the modern Sindh, और west में it was extended to the modern Sindh. Now we'll look at the importance of the Sugnas. In the history of India, the Sugna dynasty occupies a very important and inevitable place. See, in the history of India, क्या बोल रहे हैं? The Sugna dynasty क्या है? It occupies a very important place. Their greatest achievement was to safeguard India from the invention of the Hunas. See, Sugnas का एक सबसे बड़ा achievement क्या था? Was to safeguard India. इंडिया की रक्षा करना from the Hunas. मतलब ये हुनास दे आर सम फॉरेनर्स एंड उनका एक एम था कि वो इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इंडिया को रूइन करना चाहते थे. तो सुगना का सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था कि उन्होंने इनको रोक के रखा था. दे वायलेंटली रेजिस्टेड द अटैक ऑफ द हुनास एंड सेव्ड इंडिया फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड. सी, उन्होंने बहुत अच्छे से रेजिस्ट किया, उनके अटैक को जवाब दिया और इंडिया को बचाए रखा, क्योंकि they were the destroyer and saved India from being destroyed. They contributed a lot to the development of culture also. See, उन्होंने कल्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है.
लाइक उनके ये सुगनास की वजह से अपना कल्चर भी बहुत डेवलप हुआ है. दिस डायनेस्टी in fact ushered in the glorious era in the annal of Indian history. See, जो डायनेस्टी है इसका ये सबसे ग्लोरियस एरा बोला हुआ है, इस डायनेस्टी का एरा इन द इंडियन हिस्ट्री. द सुगना किंग ग्रेटली एनकरेज द ब्राह्मण रिलीजन एंड लिटरेचर. सी, ये जो सुगना किंग है ये इट वॉज ग्रेटली एनकरेज द ब्राह्मण रिलीजन. ये सुगना किंग क्या करता था, ब्राह्मण रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देता था और लिटरेचर को भी देता था. बिसाइड रिलीजन एंड लिटरेचर आर्ट टू रिसीव्ड अ फिलिप ड्यूरिंग सुगना पीरियड. सी, लिटरेचर और रिलीजन छोड़ के आर्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिला था सुगना पीरियड में. पतंजलि महाभसया थ्रोज लाइट ऑन इट. कैसे पता चला अपने को, ये जो पतंजलि महाभसया है इससे अपने को पता चला है. द सांची एंड भरूच स्तूपास ऑफ दिस पीरियड स्टैंड टेस्टिमोनी टू द फैक्ट दैट आर्ट, पेंटिंग एंड अदर आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड रीच्ड द एक ऑफ देयर ग्लोरी. जो सांचीज, जो स्तूपास अपने को उस वक्त के मिले हैं उससे अपने को एक फैक्ट पता चलता है कि उस वक्त आर्किटेक्चर, पेंटिंग और आर्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था इन दैट पीरियड. और वो एक एंड इट हैड रीच्ड द ग्लोरी, मतलब एक जो पीक आता है ना आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, उसका एक पीक आ गया था यहाँ पे. मतलब सुगना की वजह से वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ था यहाँ पे. I think we'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll study about the Satavahanas. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID.